सियासी बातें करेंगे। हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी गई है। खबरें गर्म हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बैकडोर चैनल्स के जरिए भी मुज़ाकरात शुरू होने की कोशिशें हो रही हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने 3 दिन पहले ही PTI को खुलेआम बातचीत की दावत दी थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह भी कई बार PTI को बातचीत की पेशकश कर चुके हैं। मतलब बिल्कुल करते रहे हैं, काफ़ी दफ़ा तो हमारे ही शो में कर चुके हैं। उसके अलावा स्पीकर ने भी फिर बात की। स्पीकर के बाद अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है वो बड़े क्लियर अल्फाज में तहरीक इंसाफ समेत तमाम अपोजिशन जमातों को मीसाक इस्तेहकाम की पेशकश की है। और इस पेशकश की सियासी अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि जब ये ऑफ़र हो रही थी उस वक्त तमाम अस्करी और सियासी क़यादत मौजूद थी। Everybody is on board here. उमर चीमा सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। चीमा साहब, मीसाक जमहूरियत अब मीसाक मईशत के बाद अब आ रही है मीसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान की बारी। तो क्या लगता है आपको, ऑपोजिशन को इंगेज करने की हुकूमती कोशिश कामयाब होगी इस दफ़ा? मीसाक जमहूरियत, मीसाक मईशत और अब मीसाक इस्तेहकाम। पहले मीसाक जमहूरियत हुआ था, वो भी कायम नहीं रहा। मीसाक मईशत की बातें होती रहीं लेकिन उस पर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। और अब जो है मीसाक इस्तेहकाम, बेसिकली मीसाक इस्तेहकाम जो है इसमें दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। उसमें जमहूरियत पर भी मीसाक की ज़रूरत है और मईशत पर भी मीसाक की ज़रूरत है। लेकिन हम एक ये आइडियल बात कर रहे हैं, इस पर होगा कुछ नहीं। जिस तरह के एक हम तकसीम के मुआशरे में रहते हैं और जिस तरह की तकसीम की सियासत करने वालों को लगता है कि उसको इसमें ज़्यादा इंसेंटिव है, तो वो क्यों चाहेंगे कि वो मिलकर बैठ जाएं। दूसरी बात यह है कि क्या PTI ये करेगी? PTI ये नहीं करेगी। तो दूसरा ये है कि उनको जो कोई न्यूट्रल लोग हैं जो कि ना को PTI के सपोर्टर हैं ना हुकूमत के सपोर्टर हैं, उनको भी बताने के लिए उनके पास एक वाज़ेह जवाब होगा। जी हमने तो इतनी दफ़ा मुज़ाकरात की बात की है, हमने तो मिसाक के नाम बदल कर बात किया है कि चलें अगर जमहूरियत आपको बुरा लगता है तो मईशत भी बुरा लगता है तो इस्तेहकाम की बात कर लेते हैं, लेकिन उधर आ नहीं रहे। अच्छा उमर, ये भी बताइएगा कि मुज़ाकरात की किसी भी तरह की पेशकश वैसे तो तमाम सियासी क़यादत के लिए ही होती है, लेकिन इसका हदफ ऑब्वियसली हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ ही होती है। PTI के लिए मुज़ाकरात का कोई चाम रह गया? वो चाहते भी हैं या नहीं? वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या उम्मीद रख सकते हैं? देखें, जब बात अपोजिशन की होती है तो अपोजिशन में मेन जमात कौन सी है? वो PTI है। तो ऑब्वियसली PTI की ही बात होती है। बाकी जो जमातें हैं उनके पास कितनी सीटें हैं, किसी के पास एक है, किसी के पास वो भी नहीं है। तो लिहाजा वो बेमानी है। वो PTI को उनकी इसलिए ज़रूरत होती है कि जैसे वो बता सकें कि 12 जमातों ने मिलकर ये काम किया। 12 जमातें जो है उनकी पार्लियामान में क्या नुमाइंदगी होगी वो चीज़ें मैटर नहीं करती। 12 को मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि 12 जमातें ही हों। दूसरा ये है कि क्या PTI के पास मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन है? तो अगर तो आप माइनस इमरान खान लोगों से पूछें तो वो कहेंगे कि मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, हम थक चुके हैं, हम हार चुके हैं। और इस ज़रिए से ये जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं इससे हमारे मसाइब कम नहीं होंगे, इससे हम किसी मंजिल पर नहीं पहुँचेंगे, हम सफ़र में ही रहेंगे। लेकिन अगर आप इमरान खान से पूछें तो इमरान खान जो हैं वो अपनी ज़िद के पक्के हैं। वो यानी कि वो समझते हैं कि जिस अंदाज में या जो मुतालबात उनके हैं वो अगर पूरे होंगे तो उसके बाद ही वो मुज़ाकरात पर आएंगे। वो मुतालबात वो पूरे होते नज़र नहीं आ रहे। दिन ब दिन हुकूमत की सूरत-ए-हाल पहले से बेहतर है। It is complicated जिसे कहा जाता है ना, वही है। बहुत शुक्रिया। With us, and that is all the time we are going to devote to politics in today's show. Week as well, and